नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिंसिको। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। वही बात करते हैं सांबा जिला की। तो सांबा जिला से एक बड़ी खबर साफ तौर पर आ रही है, जहां पे आपको बता दें कि केसेस में जहां कमी हुई थी उसके चलते हुए भी अब लोग जो है एसओपीज का पालन पूर्ण रूप से नहीं कर रहे हैं। और आखिरकार आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से एसओपीज का पालन नहीं करते हुए लोग नजर आ रहे हैं और उसके बाद ये बातचीत भी की जा रही है कि अब वहां पे जिस तरीके से संक्रमण के मामले कम होते हुए नजर आ रहे हैं और लोग पाबंदियों में पड़ी हुई ढील को लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस बिल्कुल वही सांबा जिला से जिस तरीके से बड़ी खबर निकलकर आ रही है कि लोग जो है अब ढील डाल बरतते हुए नजर आ रहे हैं और लोगों में जो एक खौफ था कोरोना को लेकर अब वो कम होता हुआ नजर आ रहा है। और जमीनी स्तर पर पुलिस विभाग जो है वहां पर खड़ी होती हुई नजर आ रही है और चेकिंग जो है लगातार की जा रही है, लोगों के चालान भी काटे जा रहे हैं। और इसी बीच में ये भी देखा जा रहा है कि जो लोग बिना मास्क के घरों से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं उन्हें मास्क भी बांटे जा रहे हैं। और जितने भी वाहन इस समय सड़कों पर दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं, हर एक गाड़ी को रोका जा रहा है और लोगों से देखा जा रहा है कि क्या कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की जहां बात करते हैं उसका पूर्ण रूप से पालन हो रहा है या नहीं हो रहा। और इसके साथ साथ लोगों में मास्क वितरण भी किए जा रहे हैं, लोगों को अवेयर भी किया जा रहा है। क्योंकि जहां पे सांबा जिला की बात करते हैं, पिछले दिनों में काफी गिराव जो है सांबा जिला में देखने को मिला था। सांबा जिला के अस्पताल की बात करते हैं, वहां पे भी मात्र कम से कम मरीज जो है वो देखने को मिलते, लेकिन उसके बाद ये एक तस्वीर साफ तौर पर सामने आती है जहां पे लोग जो है सड़कों पर धज्जियां जो है कोविड की वो उड़ाते हुए नजर आते हैं, मास्क नहीं पहनते। और ये भी आपको कह सकते हैं कि जो एक एहतियात उनको बरतने चाहिए वो बरतते हुए नजर नहीं आ रहे। तो उसी बीच पुलिस प्रशासन ने एक कड़ी कार्रवाई की है, जहां पे लोगों को अवगत भी कराया जा रहा है कि अभी भी कोरोना जो है वो खत्म नहीं हुआ। आप लोग कृपा करके घरों में ही रहे। अगर आप घरों से बाहर निकलते हैं तो मास्क पहनना उतना ही आवश्यक है, चाहे केसेस में बढ़ोतरी हो या ना हो। जब तक हम ये नहीं कह सकते कि अब पूरा जम्मू कश्मीर या एक जिला मुक्त हो चुका है कोरोना से, तो उसके बाद ही आप बिना मास्क के घरों से घूमते हुए नजर आएंगे। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस प्रशासन प्रत्येक व्यक्ति को रोककर पूछ रही है कि क्या उसने अच्छे से मास्क पहना है। और जिसने मास्क नहीं पहना हुआ वहां पे उन्हें मास्क भी बांटे गए। और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की हम बात करते हैं, उनकी भी पालना लोगों से करवाई गई। क्योंकि आप भी जानते हैं जहां पे 8 डिस्ट्रिक्ट्स में अब जो लॉकडाउन है वीकेंड वो भी हटा दिया गया है, लिहाजा नाइट कर्फ्यू जो है वो कंटिन्यूटी में रखा गया है। तो इसके चलते हुए जितने भी शरारती तत्व है वो कहीं ना कहीं जो एक पालन हमें करना चाहिए वो नहीं करते हैं। जब पालन नहीं करते तो पुलिस प्रशासन अपनी कड़ी कार्रवाई जो है वो करता हुआ नजर आता है। देखिए तस्वीरों में लोग जो है माफी मांगते हुए भी नजर आते हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं जब ये महामारी फैलती है तो उस समय काफी नुकसान जो है वो इस जनता का ही होता है। तो इस बीच प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाया है, खासतौर पर पुलिस विभाग की हम बात करते हैं। पुलिस विभाग ने लोगों को अवेयर भी कराया और जहां पे स्पीकर्स के दौरान लोगों को यह भी कहा कि बेशक अभी केसेस में कमी आई है, लेकिन आपको मास्क उसी तरीके से पहनने हैं जिस तरीके से आप पहनते हुए नजर आते हैं। आप सभी से पुनः अनुरोध है, कोविड गाइडलाइंस का अनुसरण करें। अब आप घरों से बाहर निकलते हैं, बेशक हम कह सकते हैं जहां पे कोविड का बुलेटिन रात को आता है, आपको अवगत कराया जाता है कि कितने केसेस जम्मू कश्मीर में आए हैं, उसके बावजूद भी अभी भी आपको उसी तरीके से तमाम एसओपीज का पालन करना है। जहां पे दूरी की बात की जाती है, सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाती है और ये भी कहा जाता है कि किसी भी जगह पर आप जा रहे हैं, चाहे बाजार में जा रहे हैं और खासतौर पर पब्लिक प्लेसेस की जब हम बात करते हैं वहां पर मास्क पहनना बहुत ही जरूरी है। देखिए लोग अभी भी, कुछ लोग, मैं कहूंगी सारे लोग नहीं, कुछ लोग अभी भी इस तरीके से मास्क को पहनकर नजर आ रहे हैं जैसे महज एक मजाक होता है। तो इसी बीच बहुत जरूरी है कि हम पूरा पालन जो है वो अभी भी करते रहें जब तक जो कोविड है पूरी तरीके से जमीनी स्तर पर खत्म नहीं हो जाता। तो इसी की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि खजूरिया जुड़ चुके हैं। तो ऋषि से ही पूरी जानकारी लेते हैं। तो ऋषि, आपसे पूछना चाहूंगी, जहां एक तरफ ये अच्छी खबर थी कि सांबा में केसेस जो है अब ना के बराबर हो चुके थे, पेशेंट्स भी अस्पतालों में ठीक होकर स्वस्थ होकर अपने घरों का रुख कर रहे थे, लेकिन इसी बीच ये तस्वीर जारी होती है जहां पे लोग अब कोविड का उस तरीके से पालन नहीं कर रहे, जो एक एसओपीज का पालन की बात करें हम या मास्क पहनने की। तो पुलिस प्रशासन किस तरीके का काम जो है जमीनी स्तर पर करती हुई नजर आ रही है?
जिस तरह से आप सबको पता है कि जिला सामा में भी जो रिस्ट्रिक्शन थी उसे हटा दिया गया था कुछ हद तक, क्योंकि लगातार जो अब दुकानदार है वो अपनी दुकानें डेली बेसिस पर खोल रहे हैं और सुबह से लेकर शाम तक अब बाजारों में काफी ज्यादा भीड़ देखी जा रही है लोगों की। लेकिन लोग अब जब घरों से बाहर निकल रहे हैं तो लोग ये भूल जा रहे हैं कि कोरोना वायरस जैसी कोई बीमारी भी थी। लोग ऐसे समझ रहे हैं कि कुछ इस तरह की बीमारी थी नहीं और बेनिडर होकर बेफिक्र होकर लोग लगातार सड़कों पर नजर आ रहे हैं, बिना मास्क के आपको नजर आ रहे हैं और लगातार वायलेशन की जा रही है, चाहे महिलाएं हो, बुजुर्ग हो या टीनेजर्स की बात करें। हर कोई व्यक्ति अब इस तरह से घूमता हुआ नजर आ रहा है कि इनको कोई फिक्र ही नहीं है कि ये बीमारी अगर एक बार फिर से दोबारा दस्तक देती है तो हालात किस ओर जा सकते हैं। हालात जो अभी हमारे सामान्य हुए हैं, हम काफी मुश्किल से इस दौर पर पहुंचे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो लोग हैं ये पूरे उसी तरह के हालात बनाने में लगे हुए हैं जिस तरह से सेकंड वेव में आपने देखा कि कितने बद से बदतर हालत थे। अब कहीं ना कहीं पुलिस जो वो हरकत में आई है। आपको कल भी हमने जिस तरह से अपडेट किया था कि जब हमने ये खबर की थी कि बाजार तो खोल दिए गए लेकिन वायलेशन लगातार की जा रही है और इसके ऊपर एक्शन कोई नहीं किया जा रहा। और उसके बाद खबर दिखाने के बाद पुलिस हरकत में आती है, प्रशासनिक अमला हरकत में आता है और लगातार लोगों के चालान काटे गए। और आज भी जिस तरह से भारी भरकम चालान काटे गए हैं, इसमें आपने देखा कि अलग अलग बहाने लगाते हुए लोग नजर आ रहे हैं कि हम यहां गए थे, हम पानी पी रहे थे, हमने मास्क इसलिए उतारा था। लेकिन बाजारों में जब आप पहुंचे तो आप लोगों को एहतियात पूरी तरह से बरतनी है, लेकिन ये लोग अलग अलग तरह के बहाने लगाते हुए नजर आए। जी बिल्कुल। और ऋषि देखिए वहां पर अगर हम बात करते हैं जहां हमारे साइंटिस्ट गण या जितनी भी ये आशंका जताई जा रही है कि तीसरी लहर भी आ सकती है, उसी बीच अगर लोग इस प्रकार की डील डाल करेंगे, अगर नहीं भी आनी होगी, हम कह सकते हैं कि हम खुद न्योता दे रहे हैं कि तीसरी लहर भी आ जाए। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल जिस तरह से ये लोग लगातार वायलेशन कर रहे हैं एसओपीएस की, तो ये सीधा सीधा न्योता जो है वो तीसरी वेव को दे रहे हैं। और तीसरी वेव कितनी घातक साबित हो सकती है और वो कितनी जो वो किस तरह की हो सकती है इसको लेकर कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन इसी तरह के लोग जो वो जिम्मेवार होंगे अगर तीसरी लहर अगर जल्दी आ जाती है, क्योंकि ऐसा भी बताया जा रहा है कि तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। तो ये कहीं ना कहीं वायलेशन का ही नतीजा होता है कि जब भी वायलेशन देखी जाती है बड़े स्तर पर तो वो कहीं ना कहीं कोरोना एक विकराल रूप में दोबारा से आ जाता है और कोरोना के मामले बढ़ना शुरू हो जाते हैं। आप ये देख सकते हैं कि लगातार हमें पिछले दिनों से राहत देखने को मिल रही है और शून्य के आसपास जो मामले हैं जिला सामा में रिपोर्ट हो रहे हैं। लेकिन अगर इन लोगों की अभी टेस्टिंग की जाए तो मुझे लगता है कि इसमें से ही कई लोग जो वो संक्रमित हो सकते हैं। इसलिए इन लोगों को समझ होनी चाहिए कि अपनी सेफ्टी उनके हाथ में है, परिवार की सेफ्टी उनके हाथ में और आसपास सोसाइटी लोकेलिटी के लोगों की सेफ्टी उनके हाथ में, यानी एक व्यक्ति के हाथ में ही है संक्रमण को आगे फैला। बिल्कुल। तो ऋषि बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो बिल्कुल जिस तरीके से हम कह सकते हैं अभी भी कोविड का जो बिहेवियर है वो हमें अपनाना है, जब तक पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं किया जाता कि अब आप बिना मास्क के घरों से घूम सकते हैं, तब तक हमें पालन जो है वो पूर्ण रूप से अभी भी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का करना है। केंद्र सरकार से मिले बातचीत के न्योते के बाद जम्मू कश्मीर में गरमाई है सियासत। आखिरकार अंत हो गया है और वही केंद्र सरकार से मिले न्योते के बाद बैठक में जाने या फिर ना जाने की अटकलों के बीच पीपल अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन में आज शामिल दलों ने आखिरकार दिल्ली जाने की हामी भर दी है। वहीं अलायंस में शामिल पीडीपी के एक बार फिर से पाकिस्तान का राग अल्पा है और अलायंस के हेड डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के आवास पर आज हुई बैठक में दिल्ली जाने पर निर्णय लिया गया। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बताया कि गुपकार अलायंस अपनी बात पीएम और गृह मंत्री के सामने रखेगी। वहीं महबूबा मुफ्ती एक बार फिर से पाकिस्तान का राग अल्पना नहीं भूली। महबूबा ने कहा कि सरकार को कश्मीर मुद्दों पर पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए और महबूबा ने कहा कि संविधान में हमें जो अधिकार दिए हैं जो हमसे छीने गए हैं, उसके अलावा भी जम्मू कश्मीर में एक मसला है। सरकार दोहा में तालिबान से बातचीत कर रही है और अगर जम्मू कश्मीर में अमन लाना है तो उसे जम्मू कश्मीर के मुद्दों के समाधान के लिए पाकिस्तान के साथ भी बातचीत करनी चाहिए। इसके अलावा महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार से कश्मीरी नेताओं को रिहा करने की भी मांग की है। सवाल इस बात का था कि जैसे आपने सुना कि वजीर आजम की तरफ से दावतनामा आया है और हम उस दावतनामे में जाने वाले हैं। वहां पे हमें उम्मीद है कि हम अपने जो मौक़िफ़ है उसको वहाँ पे वज़ीर आज़म साहब और होम मिनिस्टर साहब के सामने रखें और उसके बाद जब वो मीटिंग ख़त्म हो जाएगी हम आपको भी ब्रीफ करेंगे यहाँ पे
और दिल्ली में भी उनको ब्रीफ करें कि हमने वहां क्या किया, क्या कहा और उनका रद्द-ए-अमल क्या था। ये भी एजेंडा उनकी तरफ से फिक्स नहीं हुआ। वहां पे आप हर बात पे बोल सकते। खत्म नहीं होगी। जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें हक दिया है, जो हमारे साथ जो हमें मिला हुआ था, उसके बावजूद भी जम्मू कश्मीर में एक मसला था। तो अगर जम्मू कश्मीर के हालात सुधारने, इस खिते में अमन लाना है, न सिर्फ जम्मू कश्मीर या हमारे मुल्क के अंदर बल्कि पूरे खिते में, तो इसके बगैर कोई चारा नहीं है। क्लियर कर दिया, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। और डायलॉग की बात, हमसे डायलॉग कर रहे हैं। हम कहते हैं कि ये दोहा जाके तालिबान से डायलॉग कर रहे हैं, आपने सुना होगा हमारी गवर्नमेंट। तो जम्मू कश्मीर में डायलॉग करे और सबके साथ करे और पाकिस्तान के साथ भी करे। सेना व लोगों द्वारा की गई त्वरित कार्रवाई ने किश्तवाड़ जिले के शात्रू इलाके के 3 परिवार के सदस्यों की कीमती जानें बचाई है। आपको बता दें कि मामला शात्रू के मलिकपोरा इलाके का है, जहां 21 और 22 जून की दरमियान रात को अचानक एक मकान में तब आग लग गई जब इस परिवार के सदस्य गहरी नींद में सो रहे थे। मलिकपुर में तैनात सेना के जवानों व कुछ स्थानीय लोगों ने तुरंत इस घर के लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला, लेकिन देखते ही देखते इस आग ने 2 अन्य मकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। वहीं पे गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है और सेना ने स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाने का अभ्यास शुरू किया और सूचना मिलने पर दमकल कर्मी भी मौके पर पहुंच गए और समय रहते ही की गई कार्रवाई से लोगों की कीमती जानों को बचाया गया, लेकिन 3 मकान जलकर राख हो गए हैं। इसे सजा दे यार, ये आप तो है कि जम्मू को राज्य का दर्जा देने और इसके साथ भेदभाव का आरोप लगाते हुए पूर्व विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया ने आज जम्मू में प्रदर्शन किया। बलवंत सिंह मनकोटिया ने मौजूदा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा के कार्यकाल में जम्मू के साथ भेदभाव के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। उन्होंने दिल्ली में होने वाली सर्वदलीय बैठक में जम्मू को अलग राज्य का दर्जा देने का ऐलान करने की मांग उठाई और कहा कि जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक जम्मू को उसका हक नहीं मिल पाएगा। जम्मू संभाग के यहाँ पॉलिटिकल पार्टी या कोई विशेष धर्म के लोग नहीं, सभी धर्मों के और ऑल पार्टियों से लोग जो हैं दुखी होकर यहाँ पे आए हैं, क्योंकि जम्मू संभाग के साथ पिछले 70 वर्षों से जिस तरीके से नाइंसाफी हुई है और यहाँ इकट्ठा होने का, यहाँ श्रद्धांजलि देके यहाँ आज मांग करने का मकसद है कि केंद्र में परसों जो ऑल पार्टी मीटिंग है, उस पार्टी की मीटिंग में जम्मू को अलग राज्य का दर्जा दिया जाए। उसके बगैर हमारे नौजवानों को रोजगार में हिस्सा नहीं मिल सकता, हमारा पॉलिटिकल हिस्सेदारी हमें नहीं मिल सकती, हमारा डेवलपमेंट हिस्सेदारी हमें नहीं मिल सकती। इसलिए एकमात्र विकल्प है कि जम्मू को अलग राज्य का दर्जा दिया जाए। नगरोटा की ओल्ड टोल पोस्ट पर मंदिर और गुरुद्वारा साहिब के नजदीक खुलने जा रही शराब की दुकान के खिलाफ स्थानीय लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा है। इन लोगों ने आज एक बार फिर से पंचायत के सदस्यों को साथ लेकर प्रदर्शन किया और चेतावनी दी कि यदि ये दुकान यहां खुली तो इसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे। और यहां से कोई 10 मीटर के अंदर मंदिर भी है और 30 मीटर में गुरुद्वारा जी है। तो ये हम प्रशासन से ये अपील कर रहे हैं अभी कि यहाँ पे हमारे नगरोटा में, यहाँ टीआरटी के बाहर इस लोकेलिटी में कोई भी ठेका नहीं खुलना चाहिए। हम प्रशासन से अपील कर रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो इसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे। हम मजबूरन, हमें माताएं बहनें, हमारे बुजुर्ग, हम रोड पे आ जाएंगे और इसका जो भी कुछ जिम्मेदारी है वो प्रशासन की होगी, क्योंकि जो ये ठेका है इसको लोकेलिटी से बाहर कहीं ले जाए, हमें उसके साथ कोई इतराज नहीं है कि वो उसको लाइसेंस मिला नहीं मिला। लेकिन और ये गेट है जहां से हमारे बच्चे कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो ये बहुत ही बुरा है। तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि प्रशासन हमारा साथ देगी।
शिवसेना की जम्मू कश्मीर इकाई ने जम्मू में आज प्रदर्शन कर सर्वदलीय बैठक में उन कश्मीरी नेताओं को आमंत्रण किए जाने पर ऐतराज जताया है। जी हां, आपको बता दें कि जहां पे देश के खिलाफ आए दिन टिप्पणियां करते रहते हैं, वहीं शिवसेना ने जम्मू में प्रदर्शन कर रहे ऐसे नेताओं को बैठक का न्योता दिए जाने के विरोध में प्रदर्शन किया। और शिवसेना के राज्य प्रधान मनीष साहनी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री चूंकि हर फैसला लेने में साम है, लिहाजा उन्हें ऐसे नेताओं की राय की कोई जरूरत नहीं है। उन नेताओं को जो हमेशा विवाद पर टिप्पणियां करते रहे हैं, उन नेताओं को आमंत्रित करने के विरोध के अंदर है। देखिए, हमें प्रधानमंत्री जी पर पूरा भरोसा है कि वो जम्मू कश्मीर के हित की बात करेंगे, मगर इस बैठक के अंदर उन कश्मीर से उन नेताओं को आमंत्रित करना जो भारतीय संविधान लागू होने का विरोध करते थे, जो देश की शान तिरंगा लागू होने का विरोध करते थे और आज भी धारा 370 बहाली का नारा बुलंद करते हैं, उन नेताओं को बुलाए जाने पर हमें रोष है। हम तमाम शिव सैनिक नहीं, मुझे लगता है कि जम्मू की तमाम पार्टियां आज सड़कों पर हैं। कहीं ना कहीं देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी जम्मू कश्मीर के निर्णय लेने में सक्षम है, उन्हें इन नेताओं की राय की कोई जरूरत नहीं है। जो माननीय प्रधानमंत्री जी को ये राय दे रहे हैं, मुझे लगता है कि वो जम्मू कश्मीर में एक बार फिर सत्ता के लोभी हैं। भाजपा एक बार फिर यहाँ पर कश्मीर नेताओं के साथ गठजोड़ करते हुए सत्ता में काबिज होना चाहती है और वो सत्ता की चाबी कश्मीर नेताओं को सौंपना चाहती है, जो शिवसेना कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। सिखों के विभिन्न संगठनों ने केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गई बातचीत के सिलसिले का स्वागत करते हुए अपनी भी कुछ मांगों का हवाला दिया है। इन संगठनों ने 5 अगस्त 2019 से पहले का दर्जा बहाल किए जाने पर बल देते हुए बातचीत में शामिल होने दिल्ली जा रहे सियासी दलों ने इन मुद्दों को जोरों शोरों से उठाने की मांग की है। सरदार नरेंद्र सिंह खालसा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि गुपकार अलायंस चूंकि लोगों से जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा वापस दिलाने का वादा कर चुका है, लिहाजा उसे अपने वादे पर खरा उतरना चाहिए। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है डिफरेंट सिख ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से, जो भारत सरकार ने यहाँ पे जो बातचीत का सिलसिला शुरू किया है, हम उसका वेलकम कर रहे हैं और हम ये डिमांड कर रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारी 5 अगस्त 2019 से पहले पोजीशन थी उसको बहाल किया जाए और खासकर जो लोग बातचीत करने जा रहे हैं, हम उनसे उम्मीद करेंगे कि वो यहाँ का स्पेशल स्टेटस हमें वापस लेके दें और खासकर गुपकार अलायंस ने जिस तरह लोगों से ओपन प्रॉमिस किया है, वो अपने स्टैंड पे स्टिक करें। और हम ये चाहेंगे कि आज जम्मू कश्मीर के लोगों को कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की जरूरत है और उसके लिए यहाँ पे एक तो यहाँ 5 अगस्त 2019 की पोजीशन को बहाल किया जाए और दूसरा जो सियासी जितने भी लोग जिनको जेलों में 5 अगस्त 2019 के बाद बंद किया गया उनको छोड़ा जाए और जो यहाँ पे पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ और प्रेस पे जो पाबंदियाँ लगाई गई उनको ख़त्म किया जाए। और हम भारत और पाकिस्तान का जो आपस में दोस्ती हो रही है, जो आपस में उन्होंने अहद किया है, हम उसका भी वेलकम करते हैं। पेट की आग जब सुलगती है तो इंसान को कुछ भी करने पर मजबूर कर देती है। कई बार पेट की आग में इंसान का इल्म, हुनर और असूल भी जलकर राख हो जाता है। गरीबी और पेट की आग ने मड ब्लॉक की देई चक की कुछ महिलाओं को घर की दहलीज पार करवाकर उन्हें मजदूरी करने पर मजबूर कर दिया है। उसी पर पेश है एक रिपोर्ट। चिलचिलाती धूप में ये महिलाएं अपने खेतों में धान की रोपाई नहीं कर रही हैं, बल्कि ये महिलाएं पेट की आग बुझाने के लिए इस चिलचिलाती धूप में जल रही हैं। गरीबी से जूझ रही मड ब्लॉक के देई चक की इन महिलाओं के पास जब अपने और अपने परिवार के पेट की आग बुझाने के लिए जब कोई दूसरा साधन नहीं मिला, तो इन महिलाओं ने रोजगार के लिए एक ग्रुप बनाया और धान की रोपाई कर ये रोजी रोटी कमा रही हैं और अपने परिवार का पालन पोषण भी कर रही हैं। करा दे जनानी का ग्रुप बनाए दा। अच्छा ते इन्हें कन्नै लियाने एक मेंबर है साड़ा ते ओह करदा अग्गे गल ते बाकी अस सारी मजदूरी करने आ। 200 रुपया दिहाड़ी है। लोग काम करा दे ये कोरोना के बारे च नहीं कोई काम है ते दिहाड़ी दूड़ी ला दे और के करना घर भी है। गरीब बंदे अस। गरीबी से जूझ रही इन महिलाओं की जिंदगी की गाड़ी पहले ही बड़ी मुश्किल के साथ चल रही थी। ऊपर से कोरोना महामारी और बढ़ती महंगाई ने रही सही कसर पूरी कर दी। बढ़ती आर्थिक तंगी ने अब इन महिलाओं को घर की दहलीज
पार करने पर मजबूर कर दिया है। घर बैठे तो किश दे अगे समा दुए चौल दिंदे हुण जदों दा करोना आया दा 5 किलो चौल मिले पिछला महीना ते 15 किलो आटा ते 6 जीवास ते ओह भी मुट्टे चौल ते 200 रुपया किलो तेल ते जेड़े 5 किलो चौल हम दसो किन्ने दिन होने ने किन्ने दिन कड्ढी सकने 5 किलो कन्नै चौलें कन्नै अस 6 जी 20 जनानियां ग्रुप बनाए दा गरीब बंदे अस दिहाड़ीदार बंदे अस अपना जोतरा दिहाड़ी लाइयै टाइम पास करा करदे आं और लगे दे बाहर 200 रुपया साढ़ा जोतरा है। भीषण गर्मी में पेट की आग बुझाने के लिए काम कर रही ये महिलाएं सरकार से बेहद खफा हैं। इन महिलाओं के मुताबिक इस तंगी के दौर में सरकार भी उनकी कोई मदद नहीं कर पाई है। इस कोरोना काल में सरकार द्वारा जो मदद दी भी जा रही है वो ऊंट के मुंह में जीरे जैसी है। इन महिलाओं के मुताबिक उन्होंने भी अच्छे दिनों का सपना देखा था, लेकिन उनके सपने ना तो सरकार ने पूरे किए और ना ही गरीबी ने पूरे होने दिए। किश बनना चाहिए नहीं साड़ियां असें 5 बारी कागज दिते साढ़े कागज वापस आई जाते पिलसन नहीं लगती कोहा ने लाई पिलसन अस इयां खज्जल होआ दे ते हून असें बड़े कोला बड़े 15 दिन कम्म करना भी 12 लोग आई गेदे ने करन मजबूरी है करोना कारण मजबूरी सानू बहुत ज्यादा मजबूरी है असें कोई फायदा नहीं होया कोई फायदा नहीं अस जे फायदे होंदे ते अस जरूर घरा बाहर निकलना कोई फायदा नहीं सानू भी बाकी करना चाहिए सरकार ने कुछ ना कुछ जरूर गरीबें बारे सोचना चाहिए कुदै 2 किलो चौल थोइए 1 किलो कुदै इयां पारी कोई पत्ती जां तेल बस इयां गै थोंदा ओहदे कन्नै टाइम पास नहीं हुंदा है क्योंकि साड़ियां भी बड़ियां उम्मीदां ने कि अस भी थोड़ा सौखा साह लैचै अस भी दुनियादारी कन्नै रलचै मगर रलने दा कोई गुंजाइश नहीं सानू किन्ना कम्म करगे ते किन्ना अस अपना टब्बर पालगे ओह् अस नहीं पूरा कर सकदे ऐ पर सारे बारे च भी जरूर सोचो गरीबें बारे जरूर सोचो गौरमेंट ने साढ़ा केह् सोचेआ मदद नहीं ते 2-2 3-3 हजार देना चाहिए ना सानू महीने दा केह् दिंदे मेरे लोकें दा घर बनांदे गरीबें केह् दिंदे आ दिंदे किसे गरीबें 100 रुपया नहीं दे सकदे हैन जेह्ड़े दिंदे ते बड्डे लोग खाई ओड़दे गाड़ियां जेह्ड़े बनाए दे उ'नें पैंच सरपंच उ'नें ओह् खाई ओड़दे न। कहते हैं कि पेट की भूख ने जिंदगी को हर रंग दिखा दिए। जो अपना बोझ ना उठा पाए, पेट की भूख ने उसे पत्थर भी उठवा दिए। इन महिलाओं ने भी कभी नहीं सोचा था कि वो इस तरह से घर की दहलीज पार करेंगी और चिलचिलाती धूप में काम करने को मजबूर होंगी, लेकिन पेट की आग ने ऐसा करने पर मजबूर कर दिया है। मठ से देशराज के साथ अश्विनी चंदेल की रिपोर्ट। कोरोना महामारी के चलते एक बार फिर श्री अमरनाथ यात्रा श्राइन बोर्ड ने इस वर्ष बाबा बर्फानी की यात्रा को रद्द करने का फैसला किया है। श्राइन बोर्ड के इस निर्णय से बाबा बर्फानी के भक्तों के साथ साथ जम्मू के होटल और व्यापारी वर्ग को भी मायूसी हुई है। जम्मू के होटल और पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों ने सरकार के इस फैसले को जल्दबाजी में लिया गया फैसला करार दिया है। इन लोगों के मुताबिक इस समय कोरोना की लहर पर भी अंकुश लग गया है और वैष्णो देवी की यात्रा के साथ साथ देश के अन्य सभी धार्मिक स्थलों की यात्रा बहाल की गई है, लेकिन बाबा बर्फानी की यात्रा को रद्द कर सरकार ने बाबा बर्फानी के भक्तों को मायूस किया है। वहीं आम जनता ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। ये इस डिसीजन से जितने भी लोग जो टूरिस्ट फ्रेटर्निटी के साथ जुड़े हुए लोग हैं उनको बहुत आघात पहुंचा है और पूरे नेशन में ऐसी रिएक्शन आनी शुरू हो जाएंगी। सबसे बड़ी बात है कि ये यात्रा जो पहले इन्होंने डिक्लेयर की थी कि ये तकरीबन 28 जून को शुरू होगी और 56 डेज चलेगी और तकरीबन अभी इस यात्रा में चलाने में 2 महीने का समय था। तो हालांकि डायरेक्शन दी गई थी बाल्टर की तरफ से, ये चल रही थी, सफाई बर्फबारी हटाई जा रही थी और लंगर को परमिशन भी दी जा रही थी, लेकिन चूंकि इस समय कोविड-19 चल रहा है उसके मद्दे रखते हुए इन्होंने ये डिसीजन लिया। हमारा कहना इसमें प्रतिक्रिया ये है, ये जल्दी में डिसीजन लिया गया क्योंकि अभी ये यात्रा कुछ दिनों के लिए नंबर ऑफ पर्सन्स के लिमिटेड कर दी जा सकती थी
यानी कि 56 डे नहीं तो कम से कम इसको 1 महीना यात्रा, नहीं तो कम से कम 25 दिन यात्रा चलाई जा सकती थी। इस दोबारा इसकी स्थिति 15 दिन या 20 दिन के बाद ली जा सकती थी। कोविड-19 की चूंकि लहर अब आप देखिए पूरे ऑल इंडिया में बहुत कम हो चुकी है और हमारी यूटी में बहुत कम हो चुकी है। और चूंकि जब ये कम होती जा रही है और आप देखिए आपके साथ साथ उदाहरण है, इतनी भी अभी भी यात्राएं जितनी हैं, जैसे मां भगवती वैष्णो देवी की यात्रा ये चल रही है, केदारनाथ बद्रीनाथ की यात्रा चल रही है और इवन पूरे ऑल ओवर इंडिया में भगवान जी के दर्शन किए जा रहे हैं। तो वाई नॉट अमरनाथ जी के। जैसे ये अभी कोई डिसीजन आया कि अमरनाथ की यात्रा इस साल नहीं होगी, ये ऐसा गवर्नमेंट को नहीं करना चाहिए था। गवर्नमेंट के पास बड़े इंतजाम है, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। गवर्नमेंट ने इसको लिमिटेड पीरियड के लिए चलानी चाहिए थी, जरूर चलानी चाहिए थी, जिससे लोगों की आस्था में निराशा होती है और लोग निराश होते हैं। जैसे 3 सालों से यात्रा में रुकावट आ रही है। कई लोग कुछ ऐसे होते हैं, उनको हर साल होता है कि हमने यात्रा पे जाना, जिससे उनको थोड़ी निराशा होती है। गवर्नमेंट ने चाहिए था इसको चाहे लिमिटेड पीरियड के लिए चलाती और थोड़े लोग जाते और जिससे लोगों की एक आस्था बनी रहती। जैसे ये 100 सालों से ये परंपरा चल रही है यात्रा की, ये टूटती नहीं, ऐसे ये 3 सालों से ये नहीं हो रही है। ये एक अच्छा डिसीजन नहीं है। देखिए अब कोरोना जैसे महामारी भी कम हो गई है, अब बाजार भी खुल गए हैं। बिल्कुल, हम गवर्नमेंट ने जो ये डिसीजन लिया है हम इसका वेलकम करते हैं, क्योंकि इस समय जो कोविड की हालात हैं बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, पहले से बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला है। बट जो हमारी गवर्नमेंट देख रही है, डॉक्टर्स के डिसीजन हैं, उसको देख के लगता है कि 3rd वेव जल्दी से जल्दी आ सकती है। तो हमें उसके लिए बहुत ज़्यादा अभी भी प्रिकॉशंस लेना चाहिए थोड़ा, क्योंकि हम अगर अभी जल्दी से ऐसे हिल जाएंगे कि हम सोचेंगे कि कोविड खत्म हो गया तो हमारे लिए ही नुकसान है, क्योंकि हमें अपनी केयर करना बहुत जरूरी है। 3rd वेव कभी भी आ सकती है। अभी 2nd वेव में इतने लोगों की डेथ हुई है, तो भगवान ना करे 3rd वेव इससे भी वो बहुत ज्यादा गंभीर आएगी, तो हम लोग कैसे सफर करेंगे। मैं यही कहना चाहूंगा कि आज पूरा इंडिया ही नहीं, पूरा वर्ल्ड आज कोविड-19 की सिचुएशन को फेस कर रहा है और इंडिया के अंदर भी बहुत सारे केसेस एवरी डे आ रहे हैं, हमको देखने मिल रहा है। इस कोविड की सिचुएशन को जिस प्रकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट इसको टैकल कर रही है, इसके मद्देनजर रखते हुए इन्होंने अमरनाथ यात्रा को जो कैंसिल किया है, हम गवर्नमेंट के इस डिसीजन को फेवर करते हैं, इसका वेलकम करते हैं कि जिस प्रकार डे बाय डे 2nd वेव आई और इंडियन मेडिकल काउंसिल वगैरह जो भी इंडियन हेल्थ डिपार्टमेंट 3rd वेव को लेकर बार बार हमारे जनता को आगाह कर रहा है कि 3rd वेव आने वाली है और उसका बहुत बड़े स्तर पर लॉस हो सकता है, उसको मद्देनजर रखते अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अगर ये डिसीजन लिया तो हम इसका वेलकम करते हैं, ताकि हम कोविड से बेहतर तरीके से लड़ पाएंगे। चलिए अब समय हो चुका है अलविदा लेने का। अब इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।